but she's always in a fighting mode. She's always arguing, and that gets to a point where you're like, यार आपको पता है कि एक बंदा आगे से ऐसा है, कभी चुप हो जाओ, it's okay, you can come back and argue later. मैं मुझे याद है जब मैं पढ़ता था ना, इंटर में पढ़ाई करता था, तो मेरी जो कॉलेज में दोस्तें होती थी जिन्होंने मेडिकल ली होती थी, मैं उनसे हमेशा एक बात कहता था। मैं कहता था, देखो बहनों, तुम लोग जो हो ना, डॉक्टर बनना चाह रही हो, खुदा का वास्ता है, प्रैक्टिस करना। वजह ये है कि एक ऐसे मुल्क में तुम डॉक्टर बनोगी, ऐसे मुल्क में सीट लोगी जहाँ कंपटीशन वैसे ही बहुत ज़्यादा है। और पर उसके बाद इतना टाइम है कि हर वक्त वाकई बहुओं के साथ में हर छोटी छोटी बात पे वो जिरा लगा रहा है, और बीवी लाइक इवन for a event management, why would he even bother to ask his daughter-in-laws to do that? But right now, people are chanting as Shuja Asad as being the perfect husband or being the perfect partner in love with with his wife. So I think slogans different actually this time pe. I think सबसे पहले his fashion sense, A class fashion हाँ sense, हाँ हाँ, his totally. wardrobe. Oh my God. सो डॉक्टर बहू यार बहुत अच्छा ड्रामा है, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि एक बहुत मच नीडेड टॉपिक है जो एड्रेस हो रहा है इस ड्रामे के थ्रू, विच इज़ आवर obsession with doctors in general, हम्म। and हम्म। also with daughter in laws, right? बहुत सी लड़कियां मेडिकल कॉलेजेस में पाकिस्तान में सिर्फ इसलिए जाती हैं ताकि उनको रिश्ते अच्छे मिल जाएं, that's a criteria। वो इसलिए नहीं जाते कि हम्म। passionate about it, हम्म। but just because their parents want them to find good proposals, and that's the door to that. Or majority of actually, I don't have the numbers right now, maybe next time I'll get the numbers, but a lot of them do not even pursue medical after they हम्म। graduate, because either they're not allowed or they themselves do not really pursue it because they don't feel passionate about it. So हम्म। that being said, so it was a very much needed topic that has been brought forward by Mehreen Jabbar. Totally loving it, and also showing form of domestic abuse, patriarchal control, patriarchy, how that is so prevalent even in the upper strata of our society. हम upstream abuse की कभी बात नहीं करते क्योंकि हमें लगता है कि जो upper class की खवातीन है उनको कोई नहीं कंट्रोल कर सकता, या उनके पास उनको abuse नहीं वो सहती, which is very wrong actually. They do go through, and उनके barriers different होते हैं, बल्कि कई बार ज़्यादा complex होते हैं as compared to women from lower strata of the society. So इस लिहाज से yes, अब हम बात कर लेते हैं स्टोरी की, execution की। उसमें मुझे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, उसमें मुझे कुबरा खान के कैरेक्टर से काफ़ी प्रॉब्लम है। द रीज़न बीइंग कि आई गेट इट कि उसके साथ ज़्यादती हो रही है, आई गेट इट कि उसकी माँ भी उसकी बात नहीं समझती, आई गेट इट उसका पैशन है, उसको इतने ज़्यादा बैरियर्स हैं, बट शी इज़ always in a fighting mode. She's always arguing, and that gets to a point where you're like, यार आपको पता है कि एक बंदा आगे से ऐसा है, कभी चुप हो जाओ, it's okay, you can come back and argue later. हम जब conflict resolution करते हैं तो हम ये बात कहते भी हैं और सिखाते भी हैं कि समटाइम जब कॉन्फ्लिक्ट हो रहा होता है तो बेस्ट वे इज दैट कि आप उठ के चले जाएं या कम बैक टू इट लेटर, क्योंकि जब आप भी थोड़े कूल डाउन कर जाए, अगला बंदा भी कूल डाउन कर जाए, देन यू कैन एक्चुअली कम्युनिकेट। लेकिन वो हर बात पे उसका और उसके फादर इन लॉ का एक झगड़ा चल रहा है, फ्रिक्शन चलती रहती है। which is very annoying at times कि यार कभी you also let go, right? Why you always arguing? So आप बताएं फिर बात में कंटिन्यू। नहीं, मुझे तो ओवरऑल जो है ना, जैसे आपने एक स्टैट्स दिया था तो मैंने आई जस्ट लुक्ड अप ऑन गूगल, एंड आप हैरान रह जाएंगे सुन के जो आप स्टैट्स दे रही थी कि हाउ मेनी वुमेन डोंट परस्यू और डोंट प्रैक्टिस आफ्टर मैरिज। 50%। ओ वाओ। तो देखो, अब टैलेंट का 50% टैलेंट का ज़्यादा देखो, और हमारे सीट का ज़या। पैसे देखो, हाँ उसका ज़्यादा देखो, और रिसोर्सेज का ज़्यादा देखो। मुझे याद है जब मैं पढ़ता था ना, इंटर में पढ़ाई करता था, तो मेरी जो कॉलेज में दोस्तें होती थी जिन्होंने मेडिकल ली होती थी, मैं उनसे हमेशा एक बात कहता था। मैं कहता था, देखो बहनों, तुम लोग जो हो ना, डॉक्टर बनना चाह रही हो, खुदा का वास्ता है, प्रैक्टिस करना। वजह यह है कि एक ऐसे मुल्क में तुम डॉक्टर बनोगी, ऐसे मुल्क में सीट लोगी जहाँ कंपटीशन वैसे ही बहुत ज़्यादा है। सोचो, तुम किसी लड़के की सीट खा के तुम बैठी हो उसके ऊपर, और तुम डॉक्टर बनने के बाद तुमने प्रैक्टिस नहीं की, तो तुम्हारी जगह कोई वो आदमी डॉक्टर बन जाता तो कम से कम वो किसी काम का तो होता। तो खुदा का वास्ता, ये मैं अपनी जितनी मेरी क्लास की लड़कियां थी कॉलेज में जो जा रही थी वो पढ़ने के लिए, यूनिवर्सिटी जा रही थी, मैं सबसे कहता था। लेकिन स्टिल स्टैट्स 50% है अभी जो प्रैक्टिस नहीं करती हैं।
which is crazy, which is crazy. crazy, yeah. 50%. पाकिस्तान के स्टैट्स हैं ये, ओवरऑल पूरे पाकिस्तान के स्टैट्स हैं No, ये। and in a country where there's a dire need of doctors, हाँ हाँ doctors हाँ बहुत हाँ। ज़्यादा चाहिए, वहाँ पे आप अफोर्ड भी कैसे कर सकते हैं? 50%, 50%। बल्कि मैं एक, जितनी भी अगर कोई डॉक्टर बहू है जो ये हमारा पॉडकास्ट देख रही है, जो हमारा रिव्यू देख रही है, मैं आपको एक सोल्यूशन देना चाहूंगा। नाउ दे आर लॉट्स ऑफ टेली मेडिसिन सर्विसेज जिसमें यू कैन बी एट होम and do your practice, give your opinion, give your diagnosis over the phone. So a patient would call and you would be sitting at your home and you can just give the diagnosis. कम से कम टेली मेडिसिन ही पकड़ लो बहन, कम से कम टेली मेडिसिन ही कर लो कि चलो ठीक है, इजाजत नहीं बाहर जाने की, घर में रह के कुछ तो कर लो। और उन ससुराल वालों को भी मैं कहूंगा यार, फिर क्या जरूरत थी आपको डॉक्टर के साथ नहीं शादी करना करने की। चाहिए, आप रेफर भी वाली लड़की से कर लो, दैट्स सो ट्रू, या। हाँ, नॉर्मल कर लो, इससे बेहतर है फिर आप होम इकोनॉमिक्स वाली लड़की से कर लो, जिसको हांडी रोटी करनी आती हो, खाने पकाने आते हो, कशीदाकारी आती हो। ये भी स्टीरियोटाइपिंग है, अब हम थोड़ा सा ऑफ ट्रैक जाते हैं, लेकिन होम हाँ। इकोनॉमिक्स की लड़कियों को भी इतना कुछ सिखाते हैं, इंटीरियर्स, उनका इंटीरियर टेक्सटाइल डिजाइनिंग। आई हैव माय कजिन्स हम्म फ्रॉम होम इकोनॉमिक्स, राइट, एंड इट्स हम्म सुपर टैलेंटेड लोग होम इकोनॉमिक्स हम्म में जाते हैं। इट्स नॉट दैट कि, अगेन ये भी तो देखो स्टीरियोटाइपिंग है ना, कि अगर आपको घर के जो स्किल्स हैं वो आप बाहर नहीं यूज कर हम्म। सकते, क्यों नहीं? होम नहीं, इकोनॉमिक्स बाहर करो। ज्वेलरी बाहर, हाँ डिजाइनिंग, बाहर करो। आप सो मेडिकल डॉक्टर, हाँ आप मेडिकल, मतलब ये तो वो बात होगी ना कि आप शेरों से हल चलाने वाला काम ले रहे हो, हाँ, बट ये बात। दैट अलो इफ यू देखें, देन यू हैव टू बी वेरी क्लियर। जब आप रिश्ता लेने जाते हैं तो आपको, हाँ, हमें डॉक्टर बहू चाहिए घर में गोल रोटियां बनाने के लिए, नॉट फॉर द हाँ फैमिली, हाँ यू हैव टू बी हाँ ऑनेस्ट। आप उनको कुछ हाँ। और बताते हैं और जब शादी हो जाती है तो फिर आप उनको घर से बाहर निकलने की नहीं इजाजत देते। और इसी तरह जो लड़की के घर वाले हैं, अगेन रिश्ता, आई गेट इट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हमारी सोसाइटी में हम्म बच्चे की शादियां होना, बट नॉट टू एन एक्सटेंट के जहाँ पे आप उनकी एग्जिस्टेंस खत्म कर दें। एक लड़की जैसे इतना पढ़ाई, हम्म इतना पोटेंशियल है, हम्म she can balance both, she can get married, she can pursue her career, she can have kids at the same time, पूरी दुनिया में औरतें कर रही हैं, so हम्म why not, right? हम्म Anyways, coming back to the drama, so yes, so मुझे कुछ scenes हैं जो थोड़ा मुझे annoying लगते हैं, उसके अलावा जो मुझे एक बात मुझे पता है, डॉक्टर्स at the end of the day humans होते हैं, right? I have lot of friends that हम्म are doctors, हम्म I have हम्म doctors in my family as well. हम्म। ऐसा नहीं होता कि वो घर भी आ रहे हैं तो वो सिर्फ डॉक्टर मेडिसिन की बात कर रहे हैं, पेशेंट्स की हाँ बात। अजीब, हाँ बहुत अनोइंग है। एक होता है देयर ह्यूमन बीइंग्स एज वेल, राइट? अब उसमें हम्म। ये कि जो इवन डॉक्टर जो इसका है, कुबरा खान का भी जो कैरेक्टर है, शी इज ऑलवेज obsessed about, just she's always all she's thinking about घर पे भी, इवन जब उसके डायलॉग्स हैं विद शुजा असद, यू कैन सी कि आई डोंट नो, मुझे ऐसा फील होता है डिस्पाइट द फैक्ट दैट पीपल आर लविंग देयर केमिस्ट्री एंड आई लाइक देम टुगेदर एज वेल, बट एट टाइम्स मुझे लगता है कि हर हार्ट इज नॉट देयर। जब व्हेन दे आर कम्युनिकेटिंग वो कुछ और ही सोच रही है, वो कहीं और ही है। सो मे बी उसका कैरेक्टर ऐसा है, बट आई फील कि ये थोड़ा सा एबनॉर्मल है, क्योंकि डॉक्टर्स हैव दिल टू, राइट? एंड सेम इज विद द जो उनके जो सुसर हैं, शहजाद नवाज शायद करे ना वो कैरेक्टर। यार जिस हम्म। बंदे का इतना बड़ा हॉस्पिटल हो, जो इतना बड़ा डॉक्टर हो, उसको तो वैसे ही भी हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन से ही फुर्सत नहीं मिलनी चाहिए, इतना काम होता है, बजट है, अकाउंटिंग है, केसेस हैं, राइट? और वो हेड है, ही इज रनिंग दोस। और बस उसके बाद इतना टाइम है कि हर वक्त वाकई बहुओं के साथ में हर छोटी छोटी बात पे वो जिरा लगा रहा है। और बीवी, लाइक इवन for a event management, why would he even bother to ask his daughter-in-laws to do that? He could have ordered catering करा लेते, event manager hire कर लेता हाँ। at this level, right? और अगर उसको ये दिखा रहे हैं कि हाँ क्योंकि he loves controlling women and that's why he's that, हम्म I get that, but वो भी obsessively हो गया है अभी। we do not need इतना ज्यादा ड्रामा ऑल द टाइम कि इज ऑलवेज हम्म फाइटिंग। उसको भी इतना काम है कि वो रात में बैठ के अपनी बहू से कह रहा है मुझे कॉफी बना के दो। यार मतलब आई गेट इट, ही इज कंट्रोलिंग, बट फॉर समबडी हम्म दिस बिजी, ही इज हु इज दिस कैलिबर, थोड़ा बहुत उसको आप वो दिखा दें कि घर में तो आके वो कुक के हाथ की कॉफी पी लेगा यार, मतलब अगेन। अच्छा, जो जो इस डॉक्टर बहू का पिछले हफ्ते जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट आया है ना, वो उस सीन पे आया जो कि डिलीटेड सीन था। आई सरप्राइजिंगली, है ना? आई लव सरप्राइजिंगली हमारे, आप लोग जो देख रहे हैं, आप हमारे वेबसाइट पे ज़रूर जाइएगा, dramaPakistani.com पे। उस पे हमारी राइटर हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा है। एंड दैट आर्टिकल वाज अबाउट के हम लोग अपनी जो बहुएं हैं या जो अपनी बीवियां हैं, जो अपनी ख़वातीन हैं, उसकी, उनको जो है वो वी प्रेफर देम टू बी बरीड अंडर द सॉइल, या उनको एक एक कफन में बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन अगर हम
वही बहुएं या वो बीवियां अपने शौहरों के साथ अफेक्शनेट तौर पर टीवी स्क्रीन पर अगर आ जाएं तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे. इट वाज रेफरिंग टू अ सीन where they had those romantic moments when Shuja Asad is tying the sari towards Kubra Khan. और इतना लोगों ने उस डिलीटेड सीन को पसंद किया, बट इट हैड टू बी डिलीटेड बिकॉज ऑफ द रीजन ऑफ कैमरा. तो मारना, अब्यूज करना वो चलता है हमारे यहाँ चैनल पे, लेकिन इस तरह के लाइट मोमेंट्स, इस तरह के अच्छे सीन्स को नहीं दिखा सकते. तो इसके ऊपर थोड़ा सा था ना. Actually, honestly, if you ask my opinion, which is हम्म. usually very unconventional, so a lot of people may not agree with it, but I love the scene. I loved how beautifully हम्म. it was हम्म. shot. I हम्म. did not find that scene even a bit vulgar. Like वो इतना प्यार हाँ, से इट beautifully वाजंट. वो हम्म. shot हुआ था. और हम्म. मैंने उससे worse scenes देखे हमारे ड्रामास में, हम्म. जहाँ पे हमने हम्म. हम्म. again, मतलब मुझे दानिश तैमूर से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, but I watched his scenes जो कि pretty objectionable हो सकते हैं on lot of, you know, वो जो एक ड्रामा था हम्म. जिसमें वो जंजीरों से अपनी बीवी को बांध देता था, जो सैर हाशमी के साथ. and it हाँ. was very uncomfortable to even watch that you know, drama. That did not हम्म. make people uncomfortable to, but this did, which was बिकॉज इट वाज एंगर, इट या वाज ठीक है, इट बट दिस वाज. इज अ हाँ. वेरी जेन्युइनली हम्म. रोमांटिक. तो मैं आपकी बात से अग्री करती हूँ कि हम एज अ सोसाइटी हम कंफर्टेबल नहीं है watching or accepting romance or light moments हम्म. between husband and wife or between partners. तो हमें वो चीज़ हम्म. बड़ी अनकंफर्टेबल कर देती है, even you know, क्योंकि हम लोग we are so used to watching abuse all the time, violence all the time. क्लैपिंग. हाँ, वो है हमारे ना. लिए नॉर्मलाइज है. अगर वो थप्पड़ मारे अपनी बीवी को तो वी वुड नॉट गेट अनकंफर्टेबल. लेकिन जस्ट हम्म. और हम्म. उस सीन में ऐसा कुछ भी नहीं था. देयर वाज नथिंग इन दैट सीन. हम्म. उन्होंने हम्म. पूरी तरह उसको उस तरह से उन्होंने शूट भी उसको ऐसे किया कि दे डिड नॉट हम्म. इवन शो के एक्चुअल, जो कि हम श्योर शुजात को बांधनी भी नहीं आती होगी साड़ी, बट दे वर जस्ट. बट आई मीन लाइक बिकॉज ये हमारे जहनों का गंद है, बिकॉज दिस इज हाउ वी इमेजिन थिंग्स एंड दिस इज हाउ वी वॉच थिंग्स. आप वो कहते हैं ना कि बड़ी फेमस ये बात है कि दुनिया आपको वैसी नजर आती है जैसी आप देखना चाहते हैं. सो इफ यू आर वॉचिंग इट द वे you want to watch it, then yes, for you it will be dirty because that's how हाँ. you want to watch it. The way I watched it, it was beautiful, it was intimate, it was beautifully done, short, and I loved the chemistry. मुझे तो बहुत अच्छा लगा साहब. तो ये मेरा टेक है. हम्म. नहीं, ये हम एक मैसेज देंगे महरीन जब्बार साहिबा को भी, जो देखती हैं अब हमारा, तो थोड़ा बहुत हम लोगों का भी देखा जाता है थोड़ा बहुत, तो वो देखती है, तो उनको हम ये मैसेज करेंगे, नहीं डरा करें, डाल दिया करें. देखिए कितना अच्छा रिस्पांस आया, तो कोई मसले की बात नहीं है, डाल दिया करें. और ये अगर ये चैनल नहीं है डिलीट किया था, तो हम मोमिना दुरैत साहबा को बोलेंगे, हम टीवी वालों को बोलेंगे कि भाई हम रेडी हैं ऐसी चीज़ें देखने के लिए, ऐसी कोई बात नहीं, आप डाल सकते हैं इस तरह यार की सीन. ऐसी सोसाइटी, अब मैं ऐसी बात करूंगी फिर मेरे अंदर का फेमिनिस्ट जाग जाता है. एक ऐसी सोसाइटी है जो कि पॉर्न देखने में नंबर वन है पूरी दुनिया में हमारी. हम्म. People would not like it, but that's true. हम उसमें नंबर वन है. हमारे आज में स्टैट्स पढ़ी थी कि 5,000 हम लोग अफगानिस्तान से भी पीछे चले गए हैं when it comes to women rights, when it comes to treating women. हम्म. हम्म. उनसे भी नीचे गिर गए. हमारी ऐसी सोसाइटी है जो हम स्टेज ड्रामा पे थ्राइव करते हैं. चीप स्टेज सी ग्रेड एंटरटेनमेंट, हम्म. जहाँ पे हम्म. विच इज हम्म. ऑल अबाउट वल्गैरिटी, विच इज ऑल अबाउट दैट. हम्म. और हम टिकट्स लेके हम्म. जाते हैं उन स्टेज ड्रामास को देखने के लिए, और जो हर तरह से वल्गर है. उनकी वर्डिंग, ऐसे गाने हम सुनते हैं अपनी शादियों पे प्ले करना शुरू हो गए जिन गानों की वर्डिंग इज एब्सोल्युटली वल्गर. हम्म. 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 Women from अच्छे घरों की, I've seen those women dancing on those songs. I've seen women हम्म. अकेले में women parties में you know glorifying those songs. वो हमें uncomfortable नहीं करता, लेकिन ये एक खूबसूरत, एक रोमांटिक, एक प्यारा सीन made us so uncomfortable कि जी वहाँ पे हमने तूफान उसको डिलीट करना पड़ेगा. उसको डिलीट करा. राइट, हमारा बहुत हम्म. डबल स्टैंडर्ड्स है हमारे सोसाइटी में that way, right? हम्म. नहीं, इसके ऊपर वो अब खैर बात लंबी हो जाएगी. हम कमिंग बैक टू डॉक्टर बहू पे ही रहते हैं कि हमारा मैसेज यही है कि भाई टेक दिस रिस्क. यू नेवर नो कि कितनी एक्सेप्टेंस आ गई सोसाइटी में, तो ये करें. इस तरह की चीज़ें दिखानी चाहिए. अगर नहीं दिखा रहे तो दिखानी चाहिए. हाँ, रिव्यू खत्म नहीं हुआ अभी. ये सरप्राइज एंट्री हुई कि महाविश ने फिर से ज्वाइन कर Mavish लिया. has come back. She's made a comeback with total new look. Mavish इसीलिए शायद गायब हुई हुई थी because maybe वो अपना एक नया version, पुराना version actually I would say, I'll be the back. version वापस ला ट्रांसफॉर्मेशन रही में है. लगी I हुई was थी. doing some self-discovery. Transformation में Yes, लगी. I was discovering myself.
ओ rediscovering हो, हर myself कोई एक actually, अपने yes. आप में जो है ना वो योगी बाबा बना हुआ है, हर कोई बना हुआ है योगी बाबा। हम्म। तो So, महविश आप आई गई हो तो, और आपके बाल मुझे वो उसके बालों की याद दिला रहे हैं, वो जो डॉक्टर बहू में है, राइट? हाजरा, उसके बहुत प्यारे बाल डॉक्टर हैं, बहू में जो लव। उसकी हाजरा, सीनियर बहू हाँ। हाजरा बनी हुई है, यामीन। हाजरा सीनियर यामीन. बहू जहाँ, सो नाउ we'll put you on spot because we just finished reviewing डॉक्टर बहू। तो आपका डॉक्टर क्या? बहू Yeah. से कंटिन्यू कर That ले। that is the only drama that I'm watching, guys. मैं और drama नहीं देख रही. About Doctor Who, I think it starts with a very definite and a very solid storyline, मुझे लगता है. And I think and then the way that it has started, जिस तरह I think शुजा को भी और कुबरा को भी जिस तरह एक दूसरे characters को introduce कराया, I think that is a very realistic. इसमें कोई ये नहीं है नाइट इन द शाइनिंग आर्मर एक बंदा आया उस बंदी को जाने के लिए, और तो मुझे वो थोड़ी सी उनके हाउ द कैरेक्टर्स गॉट कनेक्टेड, मुझे वो भी सारा ठीक लगा. And right now how the story is progressing and how they are supporting each other as partners, and how they are keeping up with their personas and with their family life, और जिस तरह से उनको अपनी आपस में एक दूसरे की फैमिलीज को डील करना है कि मतलब वो लड़का लड़की की फैमिली के साथ कैसी है, और जो है लड़की जो है लड़के की फैमिली के साथ कैसी है, तो वो थोड़ा सा एक पूरा जो कंट्रास्ट दिखाया है ना कि एक लड़की के लिए ससुराल में क्या क्या चैलेंजेस हैं, डिस्पाइट ऑफ हर वर्किंग एज अ वर्किंग वुमन बेसिकली. सो वो मुझे काफ़ी आई थिंक उसके कमेंट्स में भी मैं देख रही थी डॉक्टर बहू के उसमें वीडियोस के कमेंट्स पे कि काफ़ी लोगों ने कहा कि दिस इज़ एक्चुअली रियल लाइफ स्टोरी. दैट इज़ आप जितना ही पढ़ लिख जाएं, कितने भी आप हाई सोसाइटी हाई एलीट क्लास की फैमिलीज में आप शादी कर लें, लेकिन इवेंचुअली it does come down to actually being the perfect bahu, as to how she is in the kitchen, how she's able to dress herself to impress, and to impress the sasral walas. And also I do feel that it was some real life stories of many people out there, and people could relate to it. So far the characters are going strong. I think मुझे लगता है कि इसकी जो शुजा असद की जो फैन फॉलोइंग है ये बिलाल अब्बास की फैन फॉलोइंग से भी क्रॉस कर जाएगी in the near future, just by watching this drama. Because पहले तो था कि जी बिलाल अब्बास as a perfect boyfriend, but right now people are chanting as Shuja Asad as being the perfect husband, or being the perfect partner in love with with his wife. So I think slogans different actually इस time पे. So मुझे लगता है कि this boy is gonna hit great charts actually in the near future. अब ड्रामा को थोड़ा सा इन होने दे, फिर आई थिंक काफी लग जाएगा पता. सो यस, टोटल क्या? आई एम अ शुजा असद तो फैन ग्रीन नाउ. फ्लैग है शुजास। Yeah, me too या actually. He's really good. तो या क्या या नंबर कितने देंगी इसको आप, डॉक्टर बहू को? आई थिंक 8 out of 10 तो बनना चाहिए आई थिंक. मुझे बस थोड़ा सा बस आपके यही लगा. हमारा आप कितने देंगी? हाँ, इतना तो है, डिस्पाइट द फैक्ट कि मैंने कहा है कि थोड़े से सीन्स अनोइंग है मुझे, कभी कुबरा खान और हाँ, आई टेल यू yeah. आई ठीक टेल हो यू गया। जो उनका ससुर बना है वो उनको भी आई थिंक आई वुड कमेंट टू हिम फॉर हिज परफॉर्मेंस. आई थिंक सबसे पहले हिज फैशन सेंस, A class fashion हाँ sense, हाँ हाँ, his totally. wardrobe, oh my God. And the way he Yeah, speaks for that's his so good. character. मतलब उसको बिल्कुल नार्सिसिस्टिक कैरेक्टर एक पूरा एक हस्बैंड दिखाया है, जो somebody who the egoistic person, like a very typical narcissistic person basically, who's had a very firm control over his family, his wife, and he wants to extend the same control over his daughter-in-laws as well. और उस पर उसका बस नहीं चल रहा तो फिर दिखा रहे हैं उसको कि वो कितना सफर करता है basically, and when he gets to hear no from her basically, तो वो बड़े typical character दिखाया है. So I mean, I think he's doing a great job actually. Shahzad उनका नाम है ना उनका, what's his name, Shahzad शहजाद Javed है. जावेद, हाँ, हम्म। Shahzad Javed है, मेरा yeah, ख्याल है। perfect. तो ये था हमारा रिव्यू डॉक्टर बहू का। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और तो अल्लाह ताला आपको आसानियां बांटने और बरतने का शर्फ बख्शे हम तीनों की तरफ से। आप सबको अल्लाह हाफिज।